भाजपा नेताओं ने चुनाव को लेकर उमरी चौक थानेसर के पास एक निजी होटल में की जिला कार्यकारिणी की बैठक। राज्य मंत्री, सांसद, पूर्व मंत्री व भाजपा नेताओं ने की शिरकत। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव को लेकर उमरी चौक थानेसर के समीप एक निजी होटल में जिला कार्यकारिणी की बैठक की। जिला स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक में राज्य मंत्री संदीप सिंह, कुरुक्षेत्र सांसद नैब सिंह सैनी, पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी व भाजपा के पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं इस जिला कार्यकारिणी बैठक को लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री वेदपाल व डॉक्टर पवन सैनी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ी के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि मामला कोर्ट में है, जल्द इसका समाधान होगा। प्रदेश महामंत्री वेदपाल ने ओम प्रकाश चौटाला के गठबंधन करने के बयान पर बोलते हुए कहा कि वह चाहे किसी से भी गठबंधन कर ले, मगर 2024 में हरियाणा में भाजपा पार्टी ही सरकार बनाएगी। तो नमस्कार, प्रणाम। आज हमारी जिला कार्यकारिणी की बैठक थी। अभी हमारी 17 तारीख को यमुनानगर में प्रदेश कार्यकारिणी बैठक थी। उसके बाद हमने तय किया था कि 19 तारीख को पूरे प्रदेश में जिला कार्यकारिणी की बैठक होगी। उसी कड़ी में आज यहाँ पर ये जिला कार्यकारिणी बैठक कुरुक्षेत्र की है और 21 तारीख को हमारे 311 मंडल हैं। सभी 311 मंडलों में एक ही दिन बैठक होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि एक ही दिन में 311 मंडलों की बैठक हो, यानी पूरा हरियाणा उसके अंदर कवर हो। मोदी जी की सरकार को 9 वर्ष पूरे हुए हैं। उसी उपलक्ष्य में ये विशेष प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी और मंडल कार्यकारिणी हो रही हैं। उसमें कुछ काम हमने तय किए हैं, कार्यक्रम तय किए हैं। उन कार्यक्रम के निमित्त ही ये बैठक थी। आप सबको पता है हमारा पन्ना प्रमुख का काम चल रहा है। लगभग 8 विधानसभा में हमारे पन्ना प्रमुख हो चुके हैं। त्रिदेव सम्मेलन हमारे लगभग 83 विधानसभा में, 83 विधानसभा में हो चुके हैं और पन्ना प्रमुख बड़े जोरों से हम लगातार बना रहे हैं। और फिर आने वाले समय में हम पन्ना समिति तक जाएंगे, यानी प्रत्येक पन्ने पर 4 या 5 लोग उसमें हम बढ़ाएंगे। तो उस पर भी बड़े जोरों से काम चल रहा है और लगभग 23 जून तक हम ये पन्ना प्रमुख का काम पूरा कर लेंगे, जो संगठनात्मक काम हमारा चल रहा है। कुरुक्षेत्र में हमारी 1 विधानसभा लाडवा हो चुकी है। इस तरह यमुनानगर में 4 हो चुके हैं। टोटल हमारी 8 पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो चुके हैं। अभी जो हमारा कार्यक्रम है आने वाले समय में, वो मोदी जी के यानी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के जो 9 वर्ष हैं उसके पूर्ण होने पर कुछ कार्यक्रम दिए गए हैं। उसमें जो मैंने बताया संगठनात्मक, वो कार्यक्रम हमारे 19 तक और 21 तक पूरे हो जाएंगे। उसके बाद 29 तारीख को प्रदेश स्तर की एक प्रेस होगी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी होंगे, प्रदेश के हेडक्वार्टर पर। कहाँ पे होगी? वो चंडीगढ़ में होगी या कहीं भी होगी, वो बाद में तय होगी। लेकिन 35 जो हमारे राज्य हैं, ये यूनियन टेरिटरी है, उन सभी में होगी। कहीं पर मुख्यमंत्री जी शामिल होंगे जहां मुख्यमंत्री है, नहीं तो विपक्ष के नेता, नहीं तो प्रदेश अध्यक्ष। ये एक पूरे देश में तय किया है कि 29 तारीख को जो प्रदेश का हेडक्वार्टर है, प्रदेश के किसी बड़े जिले में एक हमारी प्रेस होगी। हमारी प्रेस में माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी दोनों रहेंगे और ये मोटा मोटा चंडीगढ़ ये में करनी तय है। उसके बाद आगे 2 दिनों में 30 या 31 तारीख को कहीं पर भी प्रधानमंत्री जी की एक विशाल रैली होगी पूरे देश में। वो एक रैली तय की है इन कार्यक्रमों के निमित्त। और उसके बाद जो प्रदेश स्तर पर अगर मैं चर्चा करूं तो हमारी 10 लोकसभा हैं। 10 की 10 लोकसभा में एक बड़ी रैली होगी। कृष्णपाल जी गुर्जर और मुझे उस 10 की 10 रैलियों की जिम्मेवारी मिली है और जो सभी उसमें सांसद हैं वो वहाँ के इंचार्ज होंगे। 10 की 10 ये बड़ी रैलियाँ पूरे हरियाणा में लोकसभा स्तर पर होंगी। इसी प्रकार एक व्यापारिक सम्मेलन सभी जगह पर होगा और जो हमारे मोर्चे हैं 6, उन सभी मोर्चों का प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 2000 कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन होगा। यानी लगभग 90 जो सम्मेलन है मोर्चों के, वो पूरे हरियाणा में अगले जून महीने में ये सब होने वाले हैं। इसके साथ 21 जून को योगा का कार्यक्रम है। उस योगा कार्यक्रम भी, क्योंकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत को मिली है और लगभग 200 के करीब देश आज योगा करते हैं और भारत को एक जगत गुरु की तरफ एक जो कदम बढ़ाया है वो सब हम सब करेंगे। और 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म जयंती पर, बलिदान दिवस पर 10 लाख जो हमारे बूथ हैं उनसे डिजिटल रैली माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। यानी सभी बूथ अध्यक्षों से, वहाँ की टीम से डायरेक्ट जुड़ करके वो कार्यक्रम होगा। और 25 जून को आप सबको पता है आपातकालीन का एक बहुत बुरा दिवस था, जब सभी लोगों को अंदर उठा दिया गया था, प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था, कोई अपनी मर्जी से अखबार नहीं छाप सकता था, सब खाली प्रिंट आते थे। तो 25 तारीख को जिला स्तर पर वो कार्यक्रम हमारा
अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर होगा। और इसके साथ ही जो हमारे मन की बात है, वो मन की बात का कार्यक्रम 101वां है और अब की बार विशेष है। विशेष क्या है कि क्योंकि 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो जैसी 100वीं विशेष थी, ऐसी ही 101 जो रूटीन में 11 बजे होती है, वो सब हम बूथों पर सुनाएंगे। इसके साथ ही हमारा एक महासंपर्क अभियान भी चलेगा जो 20 जून से लेकर के और 30 जून तक रहेगा। ये नहीं उसमें घर घर जाकर के स्टिकर लगाना, पंपलेट लगाना, केंद्र की उपलब्धि की चर्चा करना, ये नहीं कि पूरी रूपरेखा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में करने वाली और प्रदेश में भी करने वाली है। और हमने इसके लिए प्रदेश स्तर की हमारे 11 सदस्यीय कमेटी बना दी है, जिले की 6 स्तर की 6 लोगों की कमेटी बनेगी और ऐसे ही मंडलों पर 4 लोगों की कमेटी बनेगी जो इसको पूरी तरह से असली अमली जाना पहनाएंगे और प्रत्येक कार्यक्रम के एक संयोजक जो बनाएगा। तो एक रूपरेखा कार्यक्रमों की उसी के निमित्त यह बैठक थी जिसकी चर्चा मैंने आपसे की। चौधरी वेदपाल जी, 2 दिन की जो 29-30 तारीख आपने जून में होनी है यानी प्रधानमंत्री साहब की, कहाँ कोई 30-31 वो अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन देश में कहीं भी होगी। कोई संभावित बता दो। नहीं, अभी वो तो केंद्र ने तय। हरियाणा में या हरियाणा में तो 10 लोकसभा रैलियां होंगी जो एमपी के इंचार्ज होंगे। पीएम साहब की नहीं होगी? पीएम साहब का भी तय नहीं है सर। रैलियों के वर्चुअल जो होगी जो, हाँ, वो सभी 10 लाख बूथों पर होगी। रैलियों के साथ साथ मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जी का जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है, अब मंत्रियों का भी जनसंवाद कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, उसके बाद भी क्या रहेगा? देखिए, मेरे पास अभी जो जनसंवाद कार्यक्रम है वो प्रदेश स्तर के अलग अलग कार्यक्रम है, वो चलते रहते हैं। पार्टी मल्टी लेवल पर वर्किंग करती है, ये आज भारतीय जनता पार्टी की काबिलियत है। और मैं आपको बताऊं कि अगर एक रैली करनी हो तो एक विधानसभा में लगभग 3,500 प्रमुख होते हैं और अगर 15 समिति भी जोड़ दिया जाए तो 12,000 हो जाते हैं। तो यानी भारतीय जनता पार्टी मल्टी लेवल पर वर्किंग करने में सक्षम है। तो इसलिए हम मल्टी लेवल पे कई काम लगातार जारी रखते हैं और हम इजीली उसको बहुत अच्छे ढंग से कर देते हैं। वेदपाल जी, कुछ गुरु मंत्र वगैरह दिए गए हैं 2024 में, क्योंकि संदीप सिंह जी साहब बोल रहे थे कि हम घर घर पे कमल पहुंचाएंगे, प्रदेश के कोने पहुंचाएंगे, कुछ ऐसा? देखिए, गुरु मंत्र तो अलग अलग पार्टी के अलग अलग होते हैं। आज तो पार्टी कार्यक्रमों के निमित्त जो 9 साल हुए हैं और हमारा कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, वो विचार के लिए काम करता है। सबसे बड़ा मंत्र तो हमारा यही है कि वो विचारधारा के लिए काम करता है, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। और ये हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाना था। किसी ने सोचा था 1951 में कि हमारी केंद्र में भी सरकार होगी, प्रदेश में भी होगी, जिला परिषद में भी होगी, नगर निकाय में भी होगी और 370 हट जाएगी? तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक अटूट विश्वासी है और वो उसको पता है भी आगे हमने भारत को सोने की चिड़िया बनाना और जगत गुरु बनाना, वो उसके लिए काम करता है। सर, कुछ वर्षों पहले नोटबंदी हुई थी और कल भी 2000 का सर्कुलेशन बंद कर दी गई। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, उसमें जितने कमेंट आ रहे थे सभी पॉजिटिव आ रहे थे। तो आपका क्या? अच्छा, उसमें मैं सच बताऊं, मैंने तो अपने 10-20 लोगों से पूछा भी किसी के पास 2000 का नोट है, मुझे तो कहीं मिला नहीं। नहीं, ये सरकार का आरबीआई ने सर्कुलेशन आहिस्ता आहिस्ता कम किया है। इसके कुछ कारण होंगे, वो आरबीआई की प्रेस में कल सारा बताया गया है और क्योंकि जो विषय जो सब कुछ बता दिया तो उसको रिपीट करने का फायदा नहीं है। सरकार के कदम किस प्रकार से देखते हैं, क्या कदम? देखिए, जो भी कदम सरकार उठाती है वो जनहित में उठाती है और किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार ना हो, कहीं पर कोई उसका कोई दुरुपयोग ना हो तो उसको रोकने के लिए करती है। ये सर्कुलेशन से बाहर आहिस्ता आहिस्ता इसलिए कर रही है, तो ये है। उनका चौटाला की स्टेटमेंट है कि हरियाणा से बीजेपी जेजेपी उखाड़ने के लिए हम किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं, क्या कहें? वो उनका व्यक्तिगत मामला करे, हम क्या रोक रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को दम पे केंद्र में भी और प्रदेश में भी तीसरी बार सरकार है। महामंत्री जी, संगठन काफी जोर लगा रहा है, युवा मोर्चा भी काफी जोर लगा रहा है, लेकिन 3 दिन का जनसंवाद होता है और उसमें लगभग 3 दिन का जनसंवाद होता है। एक उसमें अगर कहीं पर कोई प्रायोजित प्रोजेक्टेड आ जाए तो उससे जनसंवाद तो क्या फर्क होता है? जनसंवाद तो लोगों से मिलने के लिए, उनको कुछ ना कुछ देने के लिए, उनको एक तरह से सौगात देने के लिए, उनके अनुसार काम करने के लिए। करोड़ों रुपए की ग्रांट वहाँ पर भी है और जन सेवा का काम हुआ है। तो अब किसी एक विषय को लेकर के अगर वो टारगेटेड हो तो उससे जनसंवाद पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, जनसंवाद में शिकायतों का भी नहीं लगेगा विषय, मतलब ये है कि पब्लिक देखिए, ये अच्छा है। एक जवाब तो सुना ना, हमारा बहुत अच्छी सिस्टम है, हमारे सेम विंडो है शिकायत करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग डायरेक्ट मुख्यमंत्री जाए उसको देना चाहे तो उसको स्वागत है, अभिनंदन है उसका। हम कब मना कर रहे हैं? कई बार तसल्ली भी तो होती है, मैं मुख्यमंत्री जैसे इस विषय पर बात करूंगा तो करे, स्वागत है, इसलिए तो है। डायरेक्ट संवाद हो रहा है और 3-3 दिन के एक जिले में
इसको हमें पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। मुख्यमंत्री टेम्पर यूज कर जाते हैं कि बाहर ले जाओ, इसको डंडे मारो, और वो भी हम ये कोड आ जाती है हमारी सारी सोशल मीडिया पे। देखिए, मैंने संवाद के बारे में जो कहना था वो कह दिया कि एक संवाद लोगों के हित के लिए, जनता के हित के लिए। कोई एक आध अगर कोई प्रोजेक्टिव आदमी कहीं पर कोई आ जाता है तो उससे जनसंवाद पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जनसंवाद ऐसे ही जारी रहेगा। सर, प्रदेश में कितनी जिलों में ये जिला? देखिए, जिला कार्यकारिणी अभी हमारी लगभग 20 जिलों में हो चुकी है, और क्योंकि एक घटना घट गई थी पंचकुला और अम्बाड़ा में, माननीय हमारे रतनलाल कटारिया जी सांसद में रहे, इसलिए वहाँ पर नहीं, वो भी हो जाएगी। सर, एक अभी तक जो मुख्यमंत्री जी के जनसंवाद हुए हैं जिले के अंदर, सिर्फ लाडवा को छोड़ करके और सभी विधानसभा में क्या हुआ? लाडवा के महामंत्री हैं जी, बुराड़ा में तो हुआ, लेकिन अब तो सक्षम है, उनको लगता है सारी समस्या निपटा देंगे। इसमें क्या है कि हो सकता है कोई भविष्य की कोई योजना हो, और रही बात एक जिले में लगभग 9 उसमें 3 विधानसभा में वो जाते हैं, वो तो इसलिए कोई ये कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाडवा रदौर केंद्र का एक दिन आगे उसकी व्यवस्था हो जाएगी। लाडवा रदौर इंद्री, उसकी चिंता मत कीजिए। चुनाव की हार का कारण मुख्य कारण कहाँ? कर्नाटक में जो हार है। देखिए, अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, और 2 योजना से हम वहाँ पर लगातार थे, और उसकी जो वहाँ पर जो हारे हैं, पहली बात तो उनको बधाई कि वो जीते हैं। दूसरी, जब कोई भी हार होती है तो भारतीय जनता पार्टी उसकी समीक्षा करती है। समीक्षा में कोई आए, अगर हमें पता चलेगा तो आपको बताएंगे। तो साहब, मेरा लास्ट सवाल है, दिल्ली में जंतर मंतर खिलाड़ी प्रदर्शन, विपक्ष कह रहा है कांग्रेस ये सीधा आप लोगों को, देखिए, उसमें मुकदमा दर्ज हो चुका है, जांच चल रही है, इसलिए उसके बारे में मुझे लगता है कि वो फैसले भी करने वाले। मुख्यमंत्री के पूर्व OSD जो नीरज दफ्तुआर है, उसका जमीनी घोटाला कल निकल के आया। आम आदमी पार्टी ने घोटाले का खुलासा। देखिए, आम आदमी पार्टी, इससे सरकार की छवि खराब तो आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी ने कई बार इस प्रकार की बातें बोली हैं, डेफेमेशन के केस डले हैं, फिर माफ़ी मांगी है, हाथ जोड़े हैं, अदालत के सामने माफ़ी मांगी है, फिर उनको माफ़ किया गया है। अरुण जेटली जी का मामला हो, तो ये आम आदमी पार्टी का एक चरित्र है कि वो झूठे इल्जाम लगाता है, और जब कोई बात आती है तो फिर बाद में माफ़ी मांग लेता है, हाथ जोड़ता है। वो सनसनी पैदा करते हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं। 48 करोड़ का सर, मेरा एक सवाल है कि CM पूरे हरियाणा का ही होता है, वो तो होगी, रिपीट जितने भी मतलब लोग हैं वो किसी भी पार्टी से हो या किसी भी तरफ से कुछ भी हो, तो उनके साथ ऐसी व्यवस्था की जिनके साथ जिसको आम आदमी पार्टी उसका नाम लेकर कहा गया, चाहे वो टोटल। मैं वो कह रहा हूँ कि कुछ चीजें कोई प्रोजेक्टेड करके भेजता है। अभी अब क्या होता है, हमारे यहाँ एक सिंपल सी बात है कि किसी को समझाया जा सकता है, कहा जा सकता है, उसकी बात सुनी जा सकती है, सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन अगर कोई जिद पकड़ते है उसकी सहमति असहमति नहीं होती, वो प्रोजेक्टेड होती है। जिला कार्यकारिणी घोषणा कर्नाटक में ज्यादा साथ नहीं। आप जिला कार्यकारिणी आज काफी समय से मेरे जिला कार्यकाल संभालने के बाद जिला के पदाधिकारीगण की घोषणा होगी थी। जिला कार्यकारिणी और प्रकोष्ठ कुछ पेंडिंग है, तो उसकी आज घोषणा की गई। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और चाहूँगा कि जैसे संगठन का काम चुनाव नज़दीक है, तो मेरे को लगता है कि जिला कार्यकारिणी जो आज बनाई है वो बढ़ चढ़कर 2024 के चुनाव में विजय का हिस्सा बनेगी। सबका अपना योगदान रहेगा। मेरे आप दर्शकों के थ्रू सभी को बहुत बहुत बधाई।